ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 814वां मंत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रभु धारणा व उत्तम जीवन। प्रभु को कैसे धारण करें हम और अपना जीवन उत्तम कैसे बनाएं। तो मंत्र में ऋषि जी लिखते हैं, हे उत्तम गति वाले प्रभु, सब दोषों के हरण की शक्ति से संपन्न। प्रभु सब दोषों का हरण करने की शक्ति से संपन्न हैं। वेद वाणियों से उपासनीय प्रभु, वेद वाणियों से उसकी उपासना की जा सकती है, उपासना करने के योग्य हैं प्रभु। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। प्रभु से भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हम पर आप अनुग्रह कीजिए। सारा संसार प्रभु की गति से गतिमय है। संसार में जो भी कुछ गतिमान है, जो भी चलायमान है, वह सारा प्रभु की ही गति से गतिमान है। यह सब गति अंततः हमारे कल्याण के लिए है। यदि हम गतिमान ना हो तो हमारा अकल्याण होगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। हमारा कुछ भी जो सब काम धंधे हैं, सब बिजनेस व्यापार हैं, सब चौपट हो जाएंगे। तो सारा का सारा जो चक्र चल रहा है हमारे भले के लिए चल रहा है, हमारे कल्याण के लिए चल रहा है। प्रभु विविध घटनाओं से हमारे दोषों व दुखों का हरण कर रहे हैं। ये जो अनेकों घटनाक्रम चल रहे हैं इस संसार के अंदर, उनमें भी कहीं ना कहीं हमारा कल्याण ही छुपा होता है और हमारे दोषों व दुखों का हरण कर रहे होते हैं परमात्मा। अतः वे प्रभु ही वेदवाणियों से स्तुति के योग्य हैं। परमात्मा की स्तुति जो वेदवाणियों के माध्यम से हो सकती है, वह अन्य किसी रास्ते से हो नहीं सकती। यह स्वयं वेद भगवान और ऋषियों ने जो मंत्रों की व्याख्या की है वह कह रहे हैं। उस आपकी ही हम प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आपकी ही हम प्रार्थना करते हैं। आपको छोड़कर अन्य किससे याचना करें? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हे परमात्मा, आप इतने दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं, आप सबको आनंद देने वाले हैं। आपको छोड़कर फिर हम किसकी प्रार्थना करें, किसकी भक्ति करें, किसकी पूजा करें, किसकी अर्चना करें? किसी की भी नहीं। अन्यथा मेधावी लोग आपसे ही अपने जीवनों को अलंकृत करते हैं। जो मेधावी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विवेकशील पुरुष होते हैं, वो आपकी भक्ति से ही अपने जीवन को अलंकृत करते हैं, शोभायमान करते हैं। आपकी आराधना करके आपको ही अपने अंदर धारण करते हैं। आप अंदर तो सबके हैं, कण कण में हैं। प्रभु, आपके सिवाय तो कोई ऐसी जगह है नहीं जहां आप ना हो, लेकिन आप मेरे अंदर भी हैं और मैं अपने मन को इधर उधर घुमा रहा हूं। मैं दौड़ रहा हूं मथुरा, काशी और कहीं दूर दूर प्रदेशों में, दूसरे अपने विषयों के अंदर भटक रहा हूं। तो परमात्मा तो फिर अकेले बैठे हैं ना, फिर परमात्मा हमारा कल्याण कैसे करेंगे? इसलिए जब मेहमान आता है, अतिथि हमारे घर आता है और हम घर पे ना हो, तो अतिथि क्या करेगा? अतिथि का स्वागत करने के लिए घर का स्वामी तो होना ही चाहिए ना। तो परमात्मा जब हमारे हृदयस्थ हो रहे हैं और हम उस समय उपस्थित ना हो, हमारा मन इधर उधर विचलित हो रहा हो, तो फिर परमात्मा का स्वागत हम कैसे कर पाएंगे? इस प्रकार अपने जीवनों को सुभूषित करते हैं। हम इस प्रकार से अपने जीवनों को, हम, मैं नहीं, सभी मनुष्य मात्र अपने जीवनों को सुभूषित करते हैं। अच्छी तरह से आभूषण जैसे पहन करके कोई बहन, बेटी, कोई महिला, कोई माता सुशोभित होती है, वैसे ही हम अपने जीवन को सुशोभित करते हैं, सुभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं अच्छी प्रकार से। हे स्तुत्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, पूजा के, अर्चना के योग्य प्रभु, आपके यश उपमान भूत हैं। आपके यश उपमान भूत हैं, यानी कि उपमा देने के योग्य हैं। कई बार कहते हैं ना
कि बेटा क्या है, ऐसा है जैसे चंद्रमुख, चांद जैसा मुखड़ा है। तो बेटे की उपमा या बेटी की उपमा किससे दी गई? चांद से, यानी कि चांद बेटे से बड़ा है, इसलिए उपमा दी गई है। तो यहां क्या कह रहा है भक्त? आपके यश, यानी कि आपकी कीर्ति, आपकी प्रशंसा इतनी है, आपके यश उपमान भूत हैं, उपमा देने के योग्य हैं। चंद्रमा तो बहुत छोटी चीज है, सूर्य तो बहुत छोटी चीज है, आपके यश तो उपमान भूत है, किसी अन्य से उपमेय नहीं है। आपकी उपमा, आपकी तुलना, आप किसी से प्रेरणा लेने योग्य नहीं है। आपकी उपमा किसी और से दी नहीं जा सकती। आप तो अद्वितीय हैं। हे परमेश्वरीयशाली प्रभु, आपके यश आपके पुत्रों में भी होते हैं। हे परमात्मा, आपके जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, वो आपके पुत्रों में, यानी कि हम मनुष्य मात्र में भी वही होते हैं। उन्हीं के बल पे हमारा कुछ वजूद है, हमारा कुछ शौर्य है। अपने सुचरितों से आपको प्रीणित करने वाले आपके सच्चे पुत्र भी इन यशों को प्राप्त करते हैं। अपने सुचरितों से, अपना अच्छा जो चरित्र है, अच्छा जो चाल चलन है, उसके बल पर अपने सुचरितों से आपको प्रीणित करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे अनुनय विनय निवेदन करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए आपके सच्चे पुत्र भी इन यशों को प्राप्त करते हैं। प्रभु के ये सच्चे पुत्र सब मनुष्यों से मिलकर चलते हैं, यानी कि खामोखाह लड़ाई नहीं करते फिरते किसी से, सबसे मिलकर भाईचारा, स्नेह और वात्सल्य के साथ रहते हैं। अर्थात केवल स्वार्थरत न रहकर परार्थ को भी सिद्ध करने वाले होते हैं। केवल मेरा मेरा बेईमानी से, छल से, कपट से, कैसे भी आए, यानी कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ऐसे नहीं होते। आपके पुत्र सबसे मिलकर चलने वाले होते हैं और कुछ परार्थ को भी सिद्ध करने वाले होते हैं, यानी जिससे पर सेवा होती हो, दूसरों का भी भला होता हो, जो परमार्थ करते हैं, ऐसे हैं आपके पुत्र। और इसी परार्थता के कारण विषयरत न होने से अंगिरस होते हैं। जब व्यक्ति परार्थ में लगा रहेगा, दूसरों की भलाई में लगा रहेगा, परमार्थ में लगा रहेगा, पर सेवा में लगा रहेगा, तो उसके मन और मस्तिष्क के अंदर, उसके हृदय के अंदर विषय वासनाएं और कोई विकार नहीं आएंगे। वह तो अंगिरस हो जाएगा। अंगिरस का अर्थ है उसके अंग अंग से रस टपकेगा, अंग अंग में रस भरा होगा, यानी कि उसका चेहरा, उसका मुखमंडल परमात्मा की आभा उसमें होगी और उसका ललाट दिदीप्यमान होगा, चमकीला होगा और बुझा सा, निरोगी सा, कमजोर सा उसका व्यक्तित्व नहीं होगा, उसका अंग अंग में रस भरा होगा, इसलिए वो अंगिरस कहलाएगा। मंत्र का भावार्थ है, हे प्रभु, हम आपके धारण से अपने जीवनों को अलंकृत करें। आप हमारे अंदर तो हैं, लेकिन हम स्वयं भी आपको अंदर ही महसूस करें। हम इधर उधर पत्थरों में, मूर्तियों में इत्यादि में यदि आपको खोजेंगे, हो सकता है परमात्मा आप तो कण कण में है तो वहां भी होंगे, लेकिन जब हमारे अंदर ही स्थित हैं, हम बाहर क्यों भटकते फिरे मृग तृष्णा के भांति। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और मृग भागता घूमता दोपहरी में रेतीले पर्वतों के रेत में वह मृग तृष्णा को शांत करने के लिए घूमता है। वैसी मृग तृष्णा में हमें नहीं घूमना और भटकना, क्योंकि आप हमारे अंदर हृदयस्थ हैं। आपकी हम हृदय के अंदर, यानी कि आंखें बंद करके हृदयस्थ रूप से प्रार्थना करें, भक्ति करें, पूजा करें, अर्चना करें। सज्जनों, आप सभी ने ध्यानपूर्वक ये मंत्र सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।